स्वागत है कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास में। आज इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड है तो बिल्कुल इस करंट अफेयर को बिल्कुल मिस आप नहीं करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको करंट अफेयर है। इस तरीके के आपको लेसन करंट अफेयर का करवाया जाएगा जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन कवर होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से मैच करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल भारतीय वायुसेना में शामिल करने का योजना है। कौन सा मिसाइल? रुद्रम। देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस है। देश का पहला निजी रॉकेट कौन है? विक्रम एस है। मंझगांव डॉक्सी बिल्डर्स कहाँ है? मरमा गोवा में है। मंझगांव डॉक्सी बिल्डर्स कहाँ है? मरमा गोवा में है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। कौन शामिल हुए थे? 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी शामिल हुए थे। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 10% के आरक्षण संविधान के 103वां संविधान संशोधन में हुआ था। कौन से संविधान संशोधन? 103वां संविधान संशोधन, जिसको चैलेंज किया गया और सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए 5 जजों की आवश्यकता होता है। तो 3:2 के बहुमत में यह निर्णय लिया गया, जिसमें से 3 जजों ने सहमति प्रदान किया, 103वें संविधान संशोधन को वैध ठहराया, और 2 जजों ने इस पर असहमति जताई। ठीक है, आप इस तरीके के करंट अफेयर कर लीजिए। नेशनल लेवल आपके इस तरीके के करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट और पूछे ही जाते हैं। आप बिल्कुल लास्ट तक अगर आप बने रहिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि नहीं कितना इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय के हम इसमें जो मुख्य न्यायाधीश उस समय थे न्यायमूर्ति यू ललित, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, दिनेश महेश्वरी, JB पारदवली और रविंद्र भट्ट। ये 5 जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश के बेंच में जो इसके फैसले आए थे बहुमत के आधार पर आए थे। 22वां विधि आयोग का गठन 2 वर्ष के बाद किया गया है, और विधि आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय के। APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में है। आप इस तरीके के 10 क्लास केवल आप कर लीजिए करंट अफेयर का, और इसका जो PDF जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जिसको कहते हैं DRDO, ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है, और इसके सफल परीक्षण से क्या होगा? ये पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भागों में भी ये मिशन को पूरा करने में सफल होगा। किसने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 को मिसाइल को दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO ने। अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, अगली पीढ़ी की है। कौन सा मिसाइल? एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम भारतीय वायुसेना में शामिल करने का योजना है। ये रुद्रम को किसने बनाया है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत 1400 करोड़ में DRDO के द्वारा ये विकसित किया गया है। देश का पहला निजी रॉकेट का नाम बताइए क्या है? निजी रॉकेट का नाम है विक्रम एस। ये विक्रम एस बनाया किसने है? स्काईरूट स्पेस, और ये कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद की कंपनी है, और जो निजी स्पेस कंपनी है, ठीक है, कौन है? स्काईरूट स्पेस। ध्यान रखिएगा, स्काईरूट स्पेस जो है ये हैदराबाद की कंपनी है जो पहला निजी रॉकेट विक्रम एस को बनाया है। सतीश धवन केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। मंझगांव डॉक बिल्डर्स युद्धपोत कहाँ पे है? मरमा गोवा में है, और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी वर्ष 2023 के मुख्य गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे थे। देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पे कि G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो बाली में हुआ है। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ? बाली में हुआ। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी है G20 का शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन में 19 सदस्य देशों में, G20 शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य देश हैं? तो यहाँ पे 19 सदस्य देश हैं, और एक कौन है? यूरोपीय संघ है। तो इस कारण से ये हो जाते हैं G20। 19 सदस्य देश हैं और यूरोपीय संघ है। अमेरिका महादेश के 4 देश इसमें रिलेटेड हैं, अफ्रीकन कंट्री, यूरोपियन कंट्री और एशियन और ऑस्ट्रेलिया। G20 के विकासशील राष्ट्रों को और विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था का एक मंच है G20। वर्ष 2023 में G20 कहाँ पे प्रस्तावित है? तो भारत में प्रस्तावित है। 2024 में G20 कहाँ प्रस्तावित है? तो ब्राज़ील में। तो 2022 में कहाँ था अभी? तो बाली में, इंडोनेशिया में, 23 में भारत में, 24 में ब्राज़ील में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 6ठी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कितनी बार बने हैं? 6ठी बार बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री। इजराइल के संसद को नेसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। ऑर्टेमिस मून का पहला चरण मनुष्य को चंद्रमा पे भेजने का प्रोग्राम हो रहा है, और ये काफ़ी लंबे समय तक ये चंद्रमा पे रहेगा ऑर्टेमिस मून के तहत। ये प्रोग्राम किसका है? ये प्रोग्राम नासा का है। किसका है? नासा का है। अमेरिका की एरोस्पेस एजेंसी है नासा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क का 27वां सम्मेलन कहाँ संपन्न होगा? तो कहाँ संपन्न हुआ? तो मिस्र के शर्म अल शेख में। कहाँ पे? मिस्र के शहर शर्म अल शेख में।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में। 28वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। 28वां कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। जीरो कोविड नीति के विरोध कोरे कागज के साथ व्यापक प्रदर्शन हुआ, कहाँ पे? चीन में। प्रतिबंधित तालिबानी संगठन टीटीपी और पाकिस्तान सरकार के बीच संघर्ष विराम। और भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ आसियान शिखर सम्मेलन के साथ भारत आसियान का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नामपनेह में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नामपनेह में। नामपनेह कहाँ की राजधानी है? कंबोडिया की राजधानी है। कहाँ की नामपनेह राजधानी है? कंबोडिया की। आसियान ये जो है आपका, ये आसियान जो है ये कितने सदस्य देश हैं? इसमें 10 सदस्य देश हैं। आसियान में कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है। ये दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्राध्यक्षों की स्थापना 8 अगस्त 1967 को 5 देशों के साथ हुआ था, लेकिन वर्तमान में कितने देश हैं? 10 देश हैं। अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कानून मंत्री भारत सरकार के कौन है? किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू, यहाँ पे मेंशन है किरण रिजिजू। और अरुणाचल प्रदेश के नाम पांडु जो मुख्यमंत्री हैं। तो इन लोगों ने कौन से एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को। चलिए नेक्स्ट देखिए कि विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा वाराणसी से डिब्रूगढ़ है। ये गंगा नदी के साथ, गंगा की अन्य सहयोगी नदियों के साथ ये लगभग 52 दिनों की यात्रा है, जो सुंदरवन डेल्टा और काजीरंगा अभ्यारण्य, कहाँ है काजीरंगा अभ्यारण्य? असम में है। एक सिंगी गेंडा यहाँ पे पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा और काजीरंगा अभ्यारण्य को ये क्रॉस करती है। और कितने दिनों में ये क्रूज जल मार्ग से अपनी यात्रा को पूरा करता है? वाराणसी से डिब्रूगढ़, तो 52 दिनों में। कितने दिनों में? 52 दिनों में। इसमें वो बांग्लादेश में भी जाता है। यह जल यात्रा कितना 100 किलोमीटर का है? तो 3200 किलोमीटर का है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो गंगा और अन्य संबंधित नदियों में संचालित होता है। 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब की बिंदु को पार कर गया। कितना अरब? 8 अरब बिंदु को पार कर गया। C20 यानी भारत का पोजीशन दूसरा, लेकिन आंकड़ों में अभी दूसरा, लेकिन ऐसे ये चीन को क्रॉस कर चुका है। पाकिस्तान का पोजीशन जनसंख्या में 5वां। C295 विमान देशों के निर्माण हेतु बड़ोदरा में टाटा एयरबेस की परियोजना प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का थीम था वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, जिसमें बिहार और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया। केरल और उत्तर प्रदेश को, देखिएगा, साझेदार राज्य बना है बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला केरल और उत्तर प्रदेश को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया। विस्तारा एयरलाइंस का किसमें विलय किया जा रहा है? एयर इंडिया में। विस्तारा एयरलाइंस में सिंगापुर एयरलाइंस का कितना % शेयर है? 49%। और टाटा एंड टाटा सन्स का कितना % शेयर है? 51%। आप न्यू व्यूअर तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेंगे। इस तरीके से 10 लेसन आपके लिए काफ़ी है करंट अफेयर के लिए। तो आज हम पहले लेसन में हैं। खुदरा सेगमेंट में डिजिटल रुपया प्रारंभ किया गया है। खुदरा सेगमेंट में डिजिटल रुपया प्रारंभ किया गया और ये डिजिटल रुपया 4 शहर में, मुंबई, नई दिल्ली, बंगलोर और भुवनेश्वर में सबसे पहले लागू किया गया है। दूसरा चरण में पटना, कोच्चि, इंदौर और गुवाहाटी को शामिल किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट को पहले चरण में 4 बैंक को दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक को शामिल किया गया है। मूडीज ने भारत में 2022 में GDP वृद्धि का अनुमान को घटाया है। और अरुण गोयल देश के दूसरे चुनाव आयुक्त बने हैं। वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और विदेश सचिव विनय वार्ता के कार्यकाल को 14 माह का वृद्धि किया गया है। प्रीति सूदन और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अरविंद बिरमानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। कौन? अरविंद बिरमानी। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए CEO बने हैं। CB आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में शरद कमल को टेबल टेनिस के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार 2022 एक ही लोग को मिला है। और अर्जुन पुरस्कार कितने वर्षों पर दिया जाता है? तो ये अर्जुन पुरस्कार 4 वर्षों पर उत्कृष्ट खेल के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये पूछता है कभी कभी कितने वर्षों के अंतराल पर अर्जुन पुरस्कार मिलता है? 4 वर्षों पे। 2022 में 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। क्रिकेट से कोई खिलाड़ी संबंधित नहीं थे। खेलकूद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 ध्यानचंद पुरस्कार 4 पर्सन को दिया गया, 4 व्यक्ति को दिया गया। क्यों दिया जाता है खेलकूद में लाइफ टाइम अचीवमेंट पर्सन अवार्ड? जो खिलाड़ी खेल को बढ़ावा देते हैं और अपने रिटायरमेंट के बाद भी वह खेल के प्रति लोगों को जागरूक रखते हैं, उन्हें मिलता है ध्यानचंद पुरस्कार। राष्ट्रीय ये है तेंजिंग राष्ट्रीय एडवेंचर। तेंजिंग थे आपके काराकोरम पे चढ़ाई करने वाले तेंजिंग और हिलेरी पहले व्यक्ति। तो तेंजिंग राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार सुश्री नैना धाकर को और शुभम धनंजय बनमाली को और ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह सन्याल को दिया गया है।
एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत आने की इसकी संभावना है कि वर्ष 2022 में मिस अर्थ दक्षिण कोरिया के सुंदरी मीना चोई को दिया गया है। वर्ष 2022 की मिस अर्थ दक्षिण कोरिया की सुंदरी मीना चोई को दिया गया है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI आप एकदम याद कीजिएगा। सियोल शांति पुरस्कार 2022, सियोल शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। www जो आप करते हैं वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, तो जो www जो आपके कंप्यूटर में होते हैं उसके खोजकर्ता कौन थे? टिम बर्नर्स थे। तो टिम बर्नर्स को सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है। सियोल शांति पुरस्कार देता है दक्षिण कोरिया। ये इसलिए देता है कि 1988 में इसने सियोल ओलंपिक को सफलतापूर्वक करवाया था और उसी के उपलक्ष्य में सियोल शांति पुरस्कार शुरू किया है। तो एकदम गारंटेड क्वेश्चन है। इस तरीके के खोजकर्ता कौन है? टिम बर्नर्स ली। 2 वर्ष के अंतराल पे ये दिया जाता है सियोल पुरस्कार। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पे, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। इंपॉर्टेंट है ये अभी 19 नवंबर। इसके अलावे महिला के विरुद्ध हिंसा 25 नवंबर और संविधान दिवस 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 9 जनवरी को इंदौर में आयोजित किया गया था। कहाँ? इंदौर में। और इस प्रवासी सम्मेलन में कौन आए थे 2022 में? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। ये इसका थीम क्या था? रिलायबल पार्टनर फॉर द इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। आज़ादी के 75वें वर्ष का अमृतकाल, तो रिलायबल पार्टनर फॉर द इंडिया प्रोग्रेस अमृतकाल। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2 वर्ष पे आयोजन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के 2 संयुक्त अभियान राजस्थान के महाजन फील्ड में किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना का संयुक्त अभ्यास जो है उसको गरुड़ नाम दिया गया है। और भारत और अमेरिका के थल सेना के बीच एक युद्धाभ्यास नाम का ही अभ्यास होता है, 2022 में किया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल BCCI घरेलू T20 से संबंधित है। शेरसिन और सुधा सिंह ने इंदिरा मैराथन 2022 में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में प्रथम स्थान को प्राप्त किया है। विश्व युवा मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। और 8वें T20 विश्व कप का उप विजेता कौन सा देश था? पाकिस्तान। और विजेता कौन सा था देश? इंग्लैंड। एक दिवसीय घरेलू क्रिकेट में 1 ओवर में 7 छक्के विजय हजारे ट्रॉफी में, कौन सी ट्रॉफी में? विजय हजारे ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाया है। एशिया कप में पदक जीतने वाला भारत की पहली टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी, ये आपके खेल से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार एशिया कप में पदक जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा है। कौन है? मनिका बत्रा है। सूर्य कुमार यादव T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 या 2 से अधिक शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उड़न परी PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनाई गई है। और इसके अलावे PT उषा को पायोली एक्सप्रेस, ये भी क्वेश्चन पूछता है, पायोली एक्सप्रेस से किसे जाना जाता है? PT उषा को, या उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अजलान शाह कप 10 नवंबर 2022 को मलेशिया के इपोह में हुआ। ये आपका एक पार्ट खत्म और इस तरीके से आपको हम देंगे 10 पार्ट। तो आपका कम ड्यूरेशन में करंट अफेयर कैसे तैयारी हो, साथ ही बिहार का भी प्लेलिस्ट में बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है, बिहार का करंट अफेयर भी डाला हुआ है, हिस्ट्री का भी बहुत सारा प्रैक्टिस है, NCERT SCERT आधारित है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिंदी, ये सभी पेपर, साइंस, ये सभी पेपर आपके इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट हमने बना रखा है जहाँ पे आपको वीडियो शॉर्ट्स प्लेलिस्ट लिखा हुआ रहता है। उस प्लेलिस्ट को दबाइए, बिहार शिक्षक बाली से संबंधित उसमें सब्जेक्ट अपलोड है, आप उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट में लिखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।